दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है, इस चार्ट को समझने की पूरी कोशिश करना। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखो सबसे पहले तो हमने जो कल एनालिसिस किया था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कल का जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमारा एक ही कहना था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लिक्विडिटी को हंट किया। इसके नीचे जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, जो भी बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी को खाकर ये ऊपर की भी लिक्विडिटी खाकर ऊपर की साइड में क्लोजिंग कर दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि यहाँ पर निफ्टी 50 में भी ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, तो कल का हमारा कैंडल यही था कि अगर इसके ऊपर आता है तो हम लोग बाइंग करेंगे और इसके नीचे जाता है तो हम सेलिंग करेंगे, ऐसा हम लोग यहाँ पर सोच रहे थे क्योंकि डिसीजन पेंडिंग था और आज यहाँ पर डिसीजन होता हुआ आपको देखने को मिला। तो अब हम लोगों को एक चीज़ जो देखना है कि भाई हम लोग आज कैसे पैसा बना सकते थे। निफ्टी 50 के चार्ट पर हम देख रहे हैं 5 मिनट का चार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर आपको 2 से 3 स्ट्रेटजी बताई है। कौन सी बताई मैंने आपको, एक तो मूविंग एवरेज बताया है और दूसरा मैंने आपको एसएल हंटिंग बताया है, एसएल हंटिंग, और तीसरा ऑप्शन चेन, जिसकी कि हम बात ही नहीं करते ऑप्शन चेन की, क्योंकि ऑप्शन चेन अभी इजीली समझना बहुत मुश्किल होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एसएल हंटिंग की। तो यहाँ पर एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो कल के एनालिसिस के वीडियो में हमने जो बात की थी कि हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं वो कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, छोटे मोटे यहाँ पर सेलर्स के एसएल पड़े थे, यहाँ पर भी कुछ सेलर्स के पड़े थे, और यहाँ पर आपको ये वाला एरिया तो यहाँ से हंट हो ही चुका था। तो मतलब थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनके एसएल 24,300 के आसपास जब यहाँ सपोर्ट लिया था तो यहाँ पर भी कुछ बायर्स आए होंगे, तो उनके एसएल। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये दोनों ही जाके एसएल हिट करके मार्केट यहाँ से बाइंग में जाता हुआ आपको देखने को मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे ये मान ले कि यहाँ से नीचे वाले बायर एसएल हिट कर दिए तो मार्केट ऊपर चला जाएगा? नहीं, हम लोग इस तरह से मान भी नहीं सकते। हमको यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा ब्रेकआउट देखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन डालूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगी, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रही होगी, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट का ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, क्योंकि नीचे एसएल हंट कर लिए हैं तो नीचे कुछ बचा नहीं है। मार्केट के पास में ये वाले बचे हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगा, अब इनको निकालने के लिए क्या कर सकता है, आपको पता होना चाहिए कि इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है और इसका हाई ब्रेक कर सकता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा रुका, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर यहाँ से जब यहाँ पर सेलर आए होंगे तो फिर यहाँ पर एक मोमेंटम करता हुआ दिखा आपको। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर इन बायर्स को, जो यहाँ पर कुछ बायर्स आए थे, इनको निकालना पॉसिबल नहीं था। मार्केट अगर इनको निकालने के लिए फिर से आता तो यहाँ से फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम हो जाता। और मार्केट का एक नेचर होता है, आपको पता है कि इस तरह से ही मार्केट चल सकता है या इस तरह से चल सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि मार्केट क्या हो गया, अब ऊपर गया तो थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, उसके बाद फिर से इसको ऊपर जाना ही होता है। यहाँ तक आ सकता था, आता तो यहाँ तक आ सकता था, इसके बाद ऊपर जा सकता था। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझने को मिल रही है। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पर और भी देखें, यहाँ पर तो ऐसा कोई सा चार्ट पर हमको ऐसा कैंडल वैंडल कुछ दिख रहा है जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से मार्केट हमको एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था। ठीक है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, ओपन होने के बाद अब हमारे पास में यहाँ पर रेड कैंडल बना तो सही, हम सेल कर सकते हैं अगर हमको सेल करना है तो यहाँ का एसएल रख के। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल देखना ज़रूरी हो जाता है जिसके नीचे ही क्लोजिंग किया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये वाला एक डोजी कैंडल, थोड़ा सा हम लोग दोनों साइड विक्स है इसमें, तो इसको देख सकते हैं। इसके नीचे क्लोज किया तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, अब इसके ऊपर क्लोज तो कर दिया, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर आपको इसका भी हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब मूविंग एवरेज से नीचे भी है। और एक मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी एक ये इस तरह से कैंडल बना है जिसमें बॉडी कम है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर विक्स ज़्यादा है। इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग किया है इस कैंडल से, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। सेम चीज़ें अगर आप यहाँ पर भी आगे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो जहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर पार कर रहा है या मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है,
तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग का। चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा। अब इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहें तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। हमको यही देखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, यहाँ पर हुआ हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट बाइंग साइड में है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मूविंग एवरेज, एक ट्रेंड लाइन और एक एसएल हंटिंग। तो ये तीन चीज़ें अगर हमने मार्केट में जानी तो हमारे लिए है ना मार्केट बहुत इजी लगने लगता है। अब बैंक निफ्टी का भी चार्ट हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यही बोला था आपको कि ये हमारे पास में कैंडल है और इस कैंडल के 3 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था कि अगर मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ तक सेंटर तक, यहाँ ऊपर से ओपन होके यहाँ से, तो यहाँ से इस तरह से घूम सकता है। मैंने आपको ये भी बोला। अब इसके नीचे भी विक्स बना दिया इसने, तो चलो इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं। और आज थोड़ा सा रेड कैंडल बनने का चांसेस था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बीजेपी का जो भी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में, यहाँ पर एक शपथ समारोह है, और आपको पता है कि जब भी बीजेपी की बात आती है बढ़ने की तो मार्केट यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनका एसएल हंट करने के लिए यहाँ पर मार्केट आता हुआ आपको देखने को मिला है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बोला था कि थोड़ा सा सेलिंग हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो यहाँ पर थोड़ा सेलिंग हो सकता है, नीचे खुलता है तो बाइंग हो सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर खुला, थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग होता हुआ दिखा, क्योंकि ये वाले लोगों को परेशान करके मार्केट फिर ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आपको सेम देखने को मिल रहा है। अब मैंने कल आपको ये समझाया था कि देखो यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, यहाँ पर जो बायर्स आए हैं उनका एसएल तो बहुत दूर हो चुका है, यहाँ पर भी बहुत दूर हो चुका है। तो मार्केट ज़्यादा किसको तंग कर सकता है, ये आसपास वाले लोगों को ही तंग कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया और उसके बाद फिर इनका एसएल हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जाता है और एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसमें देखने लायक क्या है, मैंने आपको बताया कि एक तो ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर मूविंग एवरेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब मूविंग एवरेज का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ब्रेक किया, फिर इसको टेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, तो यहाँ से वापस से ऊपर गया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर आ चुका है। यहाँ पर टेस्ट किया, फिर यहाँ पर मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट पर आया, फिर यहाँ से मोमेंटम किया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पर फिर से एक बार गिरता हुआ दिखा था आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी बायर्स आए थे इनका एसएल हिट करना भी ज़रूरी था। तो मार्केट के पास में जब पैसा होता है, जिधर पैसा होता है मार्केट उधर जाने की कोशिश करता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल, देखो बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा सा सेम देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो विक्स वाली कैंडल यहाँ पर भी बनती हुई दिखी है आपको, दोनों साइड विक्स है इसमें, और यहाँ से हम डिसीजन लेने में हमको थोड़ा सा यहाँ का नीचे का एसएल रख के हम लोग यहाँ डिसीजन ले सकते थे। और भी अगर हम देखेंगे ऐसी कहीं ऐसी विक्स वाली कैंडल कहीं पर बनी हो तो आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी और इसके नीचे क्लोजिंग किया तो फिर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर भी आपको बनती हुई दिख रही थी और इसके नीचे क्लोजिंग किया, लेकिन यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ और यहाँ पर एक एसएल हिट होता हुआ आपको देखने को मिला। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कहाँ पर एसएल हिट हो सकता है और कहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या था चांस, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पर आ सकता था, यहाँ पर आ सकता था, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस तरह से रहता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एसएल हंटिंग हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, और भी अगर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। देखो यहाँ पर अगर मैं नीचे भी एक कोई ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो यहाँ से बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो डिसीजन लेना है और उसी डिसीजन को थोड़ा सा समझना है, यही मार्केट का मेन होता है। देखो डिसीजन में गलत हो सकता है इंसान, कोई भी हो, आप भी हो, मैं भी हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को अगर कोई गलती हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।